ओम हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन बालकृष्ण लाल की सन्निधि, राधा माधव गोपाल की सन्निधि, और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल VKVTS परिवार श्री धाम वृंदावन। और 10 दिनों से एक सट्टा चली हुई है। इस स्तोत्र मैं आपको श्रवण कराता हूँ और प्रयास करता हूँ कि आप कुछ समय के लिए भगवान से जुड़ें। तो हृदय से भगवान से आवाज़ निकलती है, भगवान की पाठ करते हैं भगवान का, भगवान ही बैठकर बुलवाते हैं। हमारी क्या मजाल जो हम पाठ कर सकें भगवान के स्तोत्रों का गुणगान कर सकें। हाँ, परमात्मा ही यंत्रारूढ़ाणि माया, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, बोले मैं इस प्रकार कार्य करता हूँ जैसे मशीन के अंदर यंत्र कार्य करता है, इसी प्रकार मैं मनुष्य के हृदय के अंदर बैठा हुआ हूँ और मैं यंत्रारूढ़ाणि माया, यंत्र की तरह कार्य करता हूँ। तो इसी प्रकार ये आवाज़ है, हृदय से निकलती है, मन में विचार जागृत हुआ। कथाओं की, भजनों की वीडियो तो आपको पहले मिल जाएंगे। दीपदान है, यमुना जी का दर्शन है। अचानक से हृदय से आवाज़ आई, चलो स्तोत्रों की एक श्रृंखला चलाई जाए। और हृदय से आवाज़ निकली, परमात्मा की आवाज़। परमात्मा ही बैठ के बुलवा रहे हैं, परमात्मा ही शब्द के द्वारा आपके कानों में जा रहा है, वो आपके कानों में जाके हृदय में 10 मिनट का यदि स्तोत्र पाठ है और उसमें अगर 10 सेकंड के लिए भी आपको भगवान की याद आ गई तो मेरा पाठ करना और आपका सुनना ये सारा सार्थक हो जाएगा। मनोरंजन के तो बहुत साधन है, लेकिन ये मनोमंथन का साधन है। तो जहाँ भी जिस स्थिति में हो आप चला लें और सुने, श्रवण करें। मैं यहाँ वृंदावन से पाठ करता हूँ, आप सभी जुड़े रहें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्र मंडली में, फ्रेंड सर्कल में, और जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर कर सकते हैं आप। आइए आज मैं आपको ले चलता हूँ भगवान की भक्ति की शरिता में, और मैं आज आपको श्रवण कराऊंगा पुरुष सूक्त का पाठ। पुरुष सूक्त माने भगवान नारायण का पाठ। देखें आप, पुरुष सूक्त बड़ा ही सुंदर पावन पाठ है। आप ध्यान से श्रवण करें। भगवान नारायण की इसमें दर्शन है, भगवान नारायण की कैसी छवि है। हाँ, भगवान के 1000 भुजाएं हैं, भगवान के 1000 नेत्र हैं, भगवान के 1000 चरण हैं, भगवान के भगवान के मुख से ब्राह्मण निकले हैं, भगवान के उदर से महाराज वैश्य निकले हैं, भगवान की भुजाओं से महाराज क्षत्रिय निकले हैं, और भगवान के चरणों से शूद्र निकले हैं। मैं संस्कृत में पाठ करता हूँ, आप श्रवण करें ध्यान से, आपको समझ में आएगा। आपको समझ में नहीं आए लेकिन आपकी जो आत्मा है ना उसको अवश्य समझ में आएगा, क्योंकि देववाणी है संस्कृत और आत्मा में देवत्व की स्थापना होती है। तो आप ध्यान से श्रवण करें, कुछ कुछ आपको समझ में अवश्य आएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, अस्तो प्रचार्योजीसाय नमः। अथ श्री पुरुष सूक्तम्। ओम हरि ओम मा सहस्रशीरेखा पूर्वः सहस्राक्षः सहस्रपातो सभूमिगुं सर्वत स्मृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं पूर्वक एवेदगुं सर्वभूतं यद्भूतं यच्चं धाव्यं मा उता मृतत्वशेषानोज्जदन्ये नातिरोहति एता वानस्य महिमातो ज्यायांशपूरुकः पादोष्येया पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि निपादूर्ध उदयपूर्वकः पादोष्येया भवत् पुनः ततो विद्वङ्गकरामस्यासनानसने अभिततो विराट जायत विराजो अधिपूर्वकः स जातो वत्यर्ष्यत पश्चाद्धूभिमतो पुरः दशमाद्यजन्यात् सर्वभूतः तं मृगं मृगराज्यं पशु स्वांशगरे गायव्या नारण्यां ग्राम्याश्च तस्माद्यजन्यात् सर्वभूतरिच
सामाहि जगनीरे चंदा पुंसी जगनीरे तस्मा ध्यजुस्तस्मा ध्यजायत तस्मा दसुभा अजायन्त जेके चोभया दतः गावो अजग्निरे तस्मात् जाता अजावयोः तं यजिनं नरहिकी प्रोक्षन् पूर्वं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्य ऋखयश्च ये जदपुरोगं यददो कथिना व्यगल्पयन्नामोघं किमस्यासीत् किं बाहो किमूरु आदा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ऊरो ददस्य यद्वैश्यो पदभ्याङ्गं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातजज्ञो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा युष्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायतो नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं श्रीशृणो द्यौः समवर्धत पदभ्या भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना यद्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीद्धाज्यं ऋक्म इत्महो सरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रीः सप्तसमिदः कृताः देवा यदि यज्ञन्तन्माना अवदनन् पूर्वं वसुम्मा यज्ञेनो यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा सूक्तम संपूर्णम। तो यह बड़ा ही दिव्य श्री पुरुष सूक्त का पाठ है। पुरुष नाम है भगवान नारायण का। जैसे लक्ष्मी सूक्त है, देवी सूक्त है, दुर्गा सूक्त है, श्री सूक्त है। श्री माने लक्ष्मी, सूक्त माने उनकी प्रार्थना। तो पुरुष माने भगवान नारायण, सूक्त माने उनकी प्रार्थना। बड़ा ही दिव्य इसमें जो है 16 मंत्र हैं इसके। और कोई भी पूजा हो, भगवान की जो षोडशोपचार की पूजा होती है ना, वो पूजा इसी पुरुष सूक्त के द्वारा होती है। तो ये ब्राह्मणों के लिए भी बड़ा उपयोगी है। पुरुष सूक्त के 16 मंत्र। देखो भगवान की पूजा कई प्रकार से होती है। पहली पूजा तो मानसी होती है, मानसोपचार। फिर पूजा होती है पंचोपचार, 5 प्रकार से, धूप, दीप, गंध, अक्षत और नैवेद्य। और उसके बाद मानसोपचार, पंचोपचार, उसके बाद होती है षोडशोपचार। तो 16 प्रकार की पूजा, और 16 प्रकार की जो पूजा है ना, वो पुरुष सूक्त के द्वारा होती है। बड़ा ही दिव्य इसका महत्व है। आइए एक आध मंत्र का मैं आपको व्याख्या कर देता हूँ, ध्यान से श्रवण करें, बात समझ में आएगी। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्षा सहस्रपाद कृष्ण। भगवान के 1000 हाथ हैं, भगवान के 1000 नेत्र हैं, भगवान के 1000 चरण हैं। और भगवान पृथ्वी से लेके, पाताल से लेके और भूमंडल के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों में परमात्मा ही व्याप्त है। तो बोले कहाँ ढूंढने जाएं इसको, कहाँ? बोले विश्व में देखो, सारे संसार में। विश्व में विष्णु को देखो, जगत में जगदीश को देखो, जो दुखे उसमें भगवान को देखो। और बोले आंख बंद करके देखना है तो देखो अंत में लिखा है स्प्रत्वा दशांगुलम्मा, केवल 10 अंगुल की दूरी पे विराजमान है। हम बोल रहे हैं यहाँ से, और 10 अंगुल कहाँ है? हमारा हृदय ये रहा। 10 अंगुल की दूरी पे विराजमान है। आंखें बंद करो और भगवान को देखो। हाँ, दर्शन है भगवान का। गीता में ये योग है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये तो कहते हैं, बोले मेरा ध्यान कर तू और स्व नासाग्रावलोकने, अपनी नासिका के अग्रभाग पे दोनों आंखों से टिका, नासिका को देख और मेरा ध्यान कर। तो आप ध्यान करेंगे, आपका ध्यान लग जाएगा, भगवान से योग हो जाएगा। ये योग है, ये मेडिटेशन है। तो बड़ा ही दिव्य भाव है। कहाँ विराजमान है परमात्मा? यहाँ विराजमान है। जब चाहो तो आंखें बंद करो, तब देख लो परमात्मा। कहीं ढूंढने जाने की, कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ खोजने जाना, सब इसमें लिखा हुआ है। परमात्मा हृदय में, आंखें बंद करो, मिल लो। हाँ, आगे बड़ा ही सुंदर कई श्लोक है, सारा व्याख्या करूंगा तो बहुत
विराट हो जाएगा। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृतो ऊरु तदस्य यदवैश्य हो पदभ्याम गुण सूत्रो अजायत। हाँ, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, भगवान के मुख से ब्राह्मण निकले। हाँ, इसीलिए भगवान दो जगह से खाते हैं, भगवान दो जगह भोग लगाते हैं। एक तो अग्नि में स्वाहा और दूसरा ब्राह्मण के मुख में हाँ सुंदर देसी घी का मालपुआ चुचाता हुआ आहा। ब्राह्मण को हम कुछ भी खिलाते हैं समझो भगवान ने खाया। अग्नि में हमने कुछ भी खाया, अग्नि में जो किया हमने स्वाहा डायरेक्ट भगवान के मुख में, कोई उसमें संदेह नहीं है। अग्नि में जा रहा है, अग्नि वैश्वानर हो, वैश्वानर भगवान है, सब भगवान के मुख में जा रहा है। तो ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतो, जो क्षत्रिय हैं वो भगवान की भुजा है। हाँ? और उरु यद वैश्य, भगवान का जो ये उरु प्रदेश है उधर है, और ये जंघाएं हैं, ये वैश्य हैं जो वणिक हैं, ये भगवान के उधर से और जंघा से निकले हैं। और पदभ्या गुम शूद्र हो जाए तो, और जो चतुर्वर्ण है शूद्र जो है जो सेवा करते हैं ये भगवान के ही तो हैं सब। ये तो जाति भेद तो बना दिया भाई हमारे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब भगवान के हैं, सब परमात्मा के हैं। इसमें साक्षात लिखा हुआ है, लड़ाई क्यों काम ही नहीं है हमारे। पदभ्या गुम शूद्र हो जाए। और आगे ही कुछ लोग की और व्याख्या करते हैं, चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य जाए था। चंद्रमा क्या है? भगवान का मन है। और सूर्यो अजायत, चक्षु सूर्यो अजायत, चक्षु माने आंखें, भगवान के चंद्र नेत्र हैं। हाँ, श्रोत्राद वायुष्य, ये जो वायु चल रही है ना ये भगवान के कान है। शब्द तभी तो मैं बोल रहा हूँ आप तक जा रहा है, वायु के द्वारा ही तो जा रहा है। वायु में परमात्मा है, भगवान के कान है वायु। श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखात अग्नि जाता, भगवान के मुख से अग्नि निकलती है। तो भगवान के मुख से ब्राह्मण और भगवान के मुख से अग्नि। अभी बताया ना मैंने 2 सेकंड पहले, दो जगह से भगवान पाते हैं। एक तो अग्नि में हवन कुंड में स्वाहा, और दूसरा आपके ब्राह्मण जो कुलगुरु है, जो ब्राह्मण देवता आपके यहाँ आए हैं उनके मुख में चुचाता हुआ मालपुआ आहा। मान लो आपने ब्राह्मण के मुख में खिलाया, सीधा भगवान ने पाया। तो जब कभी हवन करने का मौका मिले, ब्राह्मण को खिलाने का मौका मिले, अच्छे से अच्छा खिलाओ, डायरेक्ट भगवान के मुख में जाता है। आइए अंतिम श्लोक का और ध्यान कर लेते हैं। जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यादन्न ते अनाकम महिमानः संतपूर्वेशाद्य संत देवाः। महाराज सब यज्ञ में है, आप जो नाम लेते हैं ना तो ये भी मानसिक यज्ञ है। भगवान का मैंने बोला आपके कान में होकर शब्द गया, हृदय में उतरा, ये भी यज्ञ है। तो हर तरफ भगवान के कई प्रकार का यज्ञ है। ये भगवान के श्रवण करने का ये श्रवण यज्ञ है। और महिमाना सजत साध्य अशंत देवाः, भगवान का यज्ञ करने वाले, भगवान का ध्यान करने वाले और इस पुरुष सूक्त का ध्यान करके भगवान का दर्शन करने वाले, उनको परम शांति की प्राप्ति होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो यह पुरुष सूक्त अभी हमने श्रवण किया, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाएँ, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, और जुड़े रहें श्री धाम वृंदावन से। एक बार पुनः कुछ अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो कमेंट जरूर करें ताकि सुधार किया जाए। और एक बार पुनः आप सभी को श्री धाम वृंदावन से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।